गोली गोली से बुरा कर जाती है घाव। जो काम गोली नहीं कर सकती वो बोली से करो। देखो जितनी चोट गोली में नहीं लगेगी उससे ज्यादा तो इंसान बातों से ही मर जाता है। इतनी लंबी चौड़ी बातें वो छोटे से बच्चे से सुना दी। महाराज जी कहते हैं ध्रुव जी वहां तो कुछ नहीं बोले, ना रोए ध्रुव जी, लेकिन जब अपनी मैया के पास आए तो माँ के गले से लिपट करके हिलकियां भर भर के ध्रुव जी रोने लगे। मैया ने काम करना बंद कर दिया और ध्रुव के आंसू देखकर बोली बेटा क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? ध्रुव जी बोले ही नहीं, रोए जा रहे। फिर बोली अच्छा बेटा तुझे किसी ने मारा है? नहीं बोले। अच्छा बच्चों की एक आदत होती है, ना मानो आजमा कर देख लो। किसी का बच्चा हो आप उसको अपने घर बुला के डांट दो चाहे मार दो, वो रोएगा नहीं, कितनी भी रुआसी लगी हो। बच्चा तब रोता है जब किसी अपने को देख लेता है। ना रोना आ रहा फिर भी वो रो देगा। वहां तो नहीं रोए। जब सुनीति के पास आए ध्रुव जी तो हिलकियां भर भर के रोने लगी। और सुनीति इतनी दुखी है, बेटा क्या हुआ, किसी ने मारा है तुम्हें? बेटा मत रोया करो, तुम जानते हो तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी माँ ने सब कुछ खो दिया। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा घर, कुछ भी तो नहीं है बेटा हमारे पास तुम्हारे अलावा। और तुम्हें देख देख करके ही जीती हूँ। तुम रोओगे तो बेटा मर जाऊंगी मैं, तुम रोया मत करो। तो ध्रुव ने अपनी मैया को चुमकार करके कहा माँ तुम कितनी अच्छी हो। आज मैं पिताजी के पास गया तो छोटी मैया ने मुझे ऐसे फेंका जैसे मैं कोई वस्तु हूँ। मैया इतनी तेज मुझे फेंक दिया, मुझे चोट लग गई और पिताजी ने मुझे उठाया भी नहीं। छोटी माँ ने मुझे गाली दी, आपको गाली दी, पिताजी ने उनको डांटा तक नहीं। मैया मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मैया ने मुझे फेंक दिया, डांट दिया। मुझे बुरा लगा कि पिताजी ने उनको कुछ नहीं कहा। मैया आप तो मैया को कभी गाली नहीं देती हो, छोटी मैया ने आपको भिखारन कहा। वाह, माता हो तो सुनीति की जैसी बोली बेटा तो तुम्हारी छोटी मैया ने गलत क्या कह दिया? वो बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है। थोड़ा गुस्सा आ गया होगा उसको, और तुम भी तो उसके बेटे हो, मैं मारती हूँ तो वो क्यों नहीं मार सकती? मार दिया होगा। और मुझे भिखारन कहा तो गाली कहाँ दी? मैं तो भिखारन हुई। और जब मैं भिखारन हूँ तुम मेरे बेटे हो तो भिखारन के तो बेटे कहे जाओगे ना। बहुत अच्छी है, बुरा नहीं सोचना, छोटी मैया बड़ी अच्छी है। वाह, अगर सब माताएं ऐसी हो जाएं तो बच्चे इतने इतने पर से आजकल जो चालाकी सीखे वो चालाकी उनके अंदर नहीं भरी होगी। तुम किसी का बच्चा हो, उसके बच्चे को टॉफी, चॉकलेट, कपड़ा लत्ता यानी दिन भर तुम खिलाओ, लेकिन अपने बाप को देख लेगा फिर तुम्हारे पास नहीं रुकेगा। इतनी चालाकी बच्चों भरी कि चाहे सर पटक दो दूसरे के बच्चे के लिए, लेकिन वो है तुम्हारे नहीं, क्योंकि माताएं उनकी इतनी अच्छी हैं। माता जब देखो दो मौसी खड़ी होती हैं, दो, एक सगी एक तितियोती, तो मम्मियां बार बार कहेंगी बेटा की इकलौती मौसी, भैया का अकेली मौसी मनी है, काहे ना है भैया की जन्मोती, भैया अकेली नहीं है, तुम्हारी दूसरी वाली ना है। फिर कहती हो क्या बच्चों को कोई पढ़ाता है? पढ़ाता नहीं है, लेकिन जो बोलोगी वो तो सुनते हैं ना। जब बच्चे पेट में सुनते हैं तो बाहर क्यों नहीं सुनेंगे? ध्रुव जी ने अपनी मैया के गालों को पकड़ा और पकड़ करके कहा तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
सुंदर है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ध्रुव जी ने मैया से कहा, मैया मैं पिता की गोद गया, मुझे फेंक दिया गया मैया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो माँ ने कितनी सुंदर शिक्षा दी। आपका बच्चा अगर किसी के घर जाए और वो लोग ईर्ष्या करे, भगा दे, तो आपको कितना गुस्सा आता है। आप ऐसी शिक्षा ना दो कि भड़ास भरे मन में, ऐसी शिक्षा दो कि बच्चा उनके घर जाए नहीं दोबारा। जब बोले कि पिता की गोद से उतार दिया गया, तो सुनीति ने अपनी सौतन और पति के बारे में कुछ नहीं कहा। बोली तो तुम क्यों गए थे ऐसे पिता की गोद जहां से फेंक दिए गए? तुम्हें जाना है तो तुम परम पिता की गोद चढ़ जाओ, जहां से चढ़कर दुनिया का कोई व्यक्ति कभी तुम्हें उतार ना सके। कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है। इसीलिए कहा गया है, माँ सा होता गुरु कोई काबिल नहीं, माँ सा होता गुरु कोई काबिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। परम पिता के गोद चढ़ जाओ, जहां से दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कभी उतार नहीं सकता है। वो परम पिता कौन है? अब बच्चा है तो बच्चे को समझाने के लिए माता ने अपने हिसाब से बता दिया, वो विष्णु भगवान है। अच्छा, रहते कहाँ हैं? बोली वो जहाँ एकांत होता है वहां रहते हैं। एकांत कहाँ होता है? एकांत होता है जंगल में। बच्चे को तसल्ली देने के लिए जो मन में आया वो बता दिया कि कैसे भी लाला मेरा चुप हो जाए। लेकिन ध्रुव ने जब पिता की गोद से उतर करके जो चोट खाई थी, वो चोट अभी भी है। बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव। कभी कभी आपने कहावत सुनी होगी कि दादा तुम थप्पड़ मार लेते तो ठीक था, लेकिन जो बात बोली वो बड़ा दुख हुआ। ऐसा सुना होगा हजारों बार कि थप्पड़ मार लेते, लेकिन इतना गंदा आपको नहीं बोलना चाहिए था। अगर सुनीति के पुत्र को सुरुचि मार देती तो अच्छी बात थी, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी थी उस बेचारे से। वो बातें अभी भी उनके मन में थी कि मुझे पिता की गोद से उतारा गया, मैं परम पिता की गोद जाऊंगा। आधी रात को ध्रुव जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके, झीनी सी चदरिया ओढ़ करके, अगर आप सोचो कि भगवान 50 साल के व्यक्ति को मिलते होंगे, उम्र दराज को अनुभव होता है तो उम्र दराज व्यक्ति को मिलते होंगे, तो ध्रुव जी की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। अगर सोचो भगवान पढ़े लिखे को मिलते होंगे तो मीराबाई बिल्कुल अनपढ़ थी। अगर सोचो कि भगवान बहुत सुंदर को मिलते होंगे तो सबरी से ज्यादा कुद्रूप किसी का नहीं था। अगर सोचो कि भगवान उच्च जाति को मिलते होंगे तो सबरी जैसी नीच जाति किसी की नहीं थी। भगवान उसको मिलते हैं जिसके मन में प्रेम है, केवल निस्वार्थ प्रेम है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी का बुरा नहीं करता।
5 साल का बच्चा चला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए। नारद जी भ्रमण पर थे। नारद जी ने देखा ये इतना छोटा बच्चा, हे भगवान, तपस्या करने आ रहा है, ये कैसे तपस्या कर पाएगा। तो नारद जी ने सोचा चलो कुछ ऐसा करें कि इसको कोई इधर उधर की बातें बताएंगे तो डर जाएगा, भगा देंगे। नारद जी गए और बोले बेटा कौन हो तुम, यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो ध्रुव जी ने कहा बाबा मैं भगवान को पाने आया हूँ, जो परम पिता है उनको। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की गोद से मुझे छोटी माँ ने फेंक दिया था, तो मेरी मैया ने कहा है कि तुम परम पिता की गोद चढ़ जाओ। भले नारद की कृपा से ध्रुव को भगवान मिले, लेकिन राह माता ने ही बताई थी, इसलिए पहला गुरु माँ को कहते हैं। भले बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, स्कूल में टीचर लगे होते हैं, लेकिन स्कूल जाओ ये माता ही बताते हैं, इसलिए माता को पहला गुरु कहा जाता है। नारद जी ने सोचा इतना छोटा बच्चा है ये कैसे भगवान, इसको तो मंत्र वंत्र भी नहीं आते। नारद जी ने कहा देखो बेटा तुम छोटे से हो और इस जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, खा जाएंगे तुमको। तो ध्रुव जी ने जो बात बोली वो बात सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। अगर हमसे कोई कह दे सांप है यहाँ पर तो यकीन मानो इतने इतने बड़े हैं रुकेंगे वहां पर, लेकिन जब ध्रुव से कहा यहाँ शेर है तुम्हें खा जाएगा, तो ध्रुव ने कहा बाबा मेरी माँ कहती है कि अगर किसी की भूख मिटा दो तो बड़ा पुण्य लगता है, अगर शेर मुझे खा लेगा तब तो उसकी भूख चली जाएगी, तब तो मुझे पुण्य लगेगा ना। हाँ। नारद जी ने कहा ये दुनिया कहती है मुझे शिष्य बना लो, मैं तुझसे कहता हूँ मैं तेरा गुरु बनना चाहूंगा, बनाओगे? हाँ। लेकिन क्यों? तो नारद जी ने कहा भगवान को बिना गुरु के प्राप्त नहीं कर पाता है कोई, इसलिए गुरु किया जाता है। निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की खोटी कमाई, श्री संत शरण में जाकर तेरा जन्म सफल हो जाए, काम आसानी का। गुरु कर लेना चाहिए समय रहते, नहीं तो 2 दिन में ढल जाएगा नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाएगा नशा जवानी का। अगर आप किसी से कहो कि कथा सुन लो, तीर्थ भ्रमण कर लो, तो कुछ व्यक्ति कहेंगे, सब नहीं कहेंगे ये काम बुढ़ापे के हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इनको आधार कार्ड दिया कि तुम बुढ़ापा तक रहोगे, क्या पता जवानी में चले जाओ तो। तुमको कौन भरोसा है कि इतना भरोसा। बाकी अगर कह दो कि ये चीज ना खाओ तो बोलेंगे कल ही कोई भरोसा खा लो आ जाए, और कह दो राम कथा बुढ़ापे में करेंगे, खाने के लिए कल नहीं देखेंगे, लेकिन भजन के लिए बुढ़ापा है, इनको पता है। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ समय रहते कर लो, बुढ़ापा आएगा भी या नहीं, कल आएगा भी या नहीं, इसका कोई आप टिकट लेकर नहीं बैठे हो। नारद जी ने कहा गुरु कर लो। कैसे गुरु करे? 2 गुरु मंत्र, वो तो अनभिज्ञ बालक है। तो नारद जी ने कहा पहले जाओ, यहाँ पर जमुना नदी है, स्नान करके आओ। अच्छा, नारद ने जमुना नदी क्यों बताई और जमुना नदी के किनारे क्यों तपस्या की? मनु महाराज और शतरूपा ने नैमिष में 1000 वर्ष करी, तब भगवान आए थे। कैसे करी थी? बोले अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मने नहीं पीरा, विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। और उस बच्चे ने, ध्रुव ने केवल 6 महीना तपस्या की, भगवान मिल गए। क्यों? मनु महाराज तो विद्वान थे, उस बच्चे को तो कुछ नहीं आता था, क्योंकि मनु महाराज ने नैमिष में तपस्या की, जहाँ गोमती जी बहती है किनारे, और ध्रुव ने तपस्या की थी जमुना किनारे। जमुना जी है भक्तिदायिनी। अगर भक्ति पानी हो भगवान की, भगवान को पाना है, तो हमेशा जमुना नदी के समीप में रहिएगा, ये भक्तिदायिनी है। और गंगा क्या है? गंगा है मुक्तिदायिनी। मुक्ति पानी हो तो गंगा किनारे जाइएगा, लेकिन भक्ति पानी है तो जमुना का ही सहारा लीजिएगा। 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया था ध्रुव जी ने।
आ गए ध्रुव जी स्नान करके जमुना नदी से। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे इस मंत्र का जाप करना। कब तक? जब तक वो परम पिता ना आ जाए। कितने बढ़िया तरीके से बता दिया, जब तक आ ना जाए तब तक तुम रटते रहना, छोड़ना नहीं। गुरु की बात इतनी मानी जाती थी, इतनी मानी जाती थी कि नारद जी बता कर गए और वही वृक्ष के नीचे ध्रुव जी ने अंजलि बांधी और बांध करके उसी दिन उसी समय से ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या करते रहे, भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो नारद जी को आता देखा। ध्रुव जी बोले गुरुजी भगवान तो आए नहीं। तो गुरुजी ने कहा बेटा भगवान त्याग मांगते हैं, थोड़ा सा त्याग करना सीखो। कैसा त्याग? तुम भोजन करना छोड़ दो। गुरु बड़ी बढ़िया चीज है, बिना गुरु की शरण में जाए भगवान इसीलिए नहीं मिलते। अगर नारद ना होते तो भगवान नहीं मिलते ध्रुव जी को। एक सूत्र नारद जी बताते गए थे ध्रुव जी को, भोजन त्याग दो। भोजन त्याग दिया 1 महीने में, लेकिन भगवान नहीं आए। जल त्याग दिया, भगवान नहीं आए। पत्ते खा करके रहते थे, वो भी त्याग दिया, भगवान नहीं आए। 6 महीने तक सब कुछ एक एक करके त्यागते रहे, लेकिन भगवान जी ने दर्शन नहीं दिया। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। महाराज जी ने एक लाइन लिखी है, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता, खेलना पड़ता, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। तलक ममता है जिंदगी से, उनकी रहमत बरसती नहीं है।
श्री राधे बोली भक्तों और भगवान की जय हो। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। भगवान की माया के सब वशीभूत हो जाते हैं, फिर माया से बचता कौन है? राम का नाम है जिनके मन में, राम का नाम है जिनके मन में, उनको नागिन वो डरती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। 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 मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। सब माताएं चाहती हैं हमारा बेटा डॉक्टर बने, कोई कहता है इंजीनियर बने, कोई पायलट बने, कोई टीचर बने। कोई माता भी ऐसी होगी, हम ये नहीं कह सकते नहीं होगी, क्योंकि हम किसी का मन तो पढ़े घूम नहीं रहे हैं, लेकिन कोई ही ऐसी माता होगी जिसकी छाती में इतनी दम होगी जो ये सोचे कि हमारा बच्चा संत हो जाए। संतों की जिंदगी जब हम देखते हैं, हम कहते ओ इनको करना क्या, बैठे बैठे खाते हैं, मोटे हो रहे, तोंद निकल रहा है, इनको कुछ करना धरना तो है नहीं, बस इधर उधर से मांग लो, जिंदगी काटो। कभी संतों की जिंदगी अगर देखना चाहो तो एक दिन के संत बन जाना। संतों को कोई अनार छील छील कर नहीं देता, कोई सेव काट काट कर नहीं देता। संत क्यों इतने हष्ट पुष्ट और चमक चेहरे पर होती है? क्योंकि संतों को किसी से उम्मीद ही नहीं होती। तुम दे दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक। एक रोटी दे दी तो भी पेट भर गया, बिल्कुल ना दो तो भी वो शिकायत तुमसे नहीं करेंगे। इसलिए चेहरे पर चमक होती है, क्योंकि उनको किसी से उम्मीद नहीं होती। बड़ा जिंदगी कठिन है संतों की। आप लोग रजाई ओढ़ के सो जाते हो, और वो जब मंदिर पे होते हैं, कोई गांव का अच्छा हुआ दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी बेचारे ऐसे रात व्यतीत कर देते हैं। इतनी कठिन जिंदगी है संतों की। अब 5 साल का बच्चा तपस्या कर रहा था तो क्या उनको कष्ट नहीं हुआ होगा, भूख नहीं लगी होगी? भगवान को पाने के लिए बड़े त्याग की आवश्यकता है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। जब फिर भी भगवान नहीं आए, तब देव ऋषि नारद जी ने अंतिम उपाय बताया, बेटा दृढ़ निश्चय कर लो, गांठ बांध लो, विश्वास करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे का शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ कारण है, मना किया गया है। बोले इस मंत्र को कह करके बेटा तुम अपनी सांस को रोक लो। अच्छा भोजन के बिना रह लोगे ठीक है, आप पानी के बिना भी थोड़ी देर रह सकते हो, लेकिन ऐसा 5 साल के बच्चे ने तपस्या करी कि उसमें सांस को रोक लिया अपनी। गुरुदेव ने कहा कि अगर भगवान को पाना है तो इस मंत्र को कह करके उसी के साथ सांस रोक लो अपनी। मंत्र को मन ही मन बोलो, लेकिन सांस को तब तक मत छोड़ना जब तक वो जगत के जगदाधार बोली भक्तों और भगवान की जय हो। ध्रुव ने इस मंत्र को कह करके इस मंत्र के साथ ही अपनी सांस को रोक लिया। और देखो जब भक्त ने सांस को रोका तो क्या हुआ, जब ध्रुव ने खींची प्राण
वायु रुकी तरलोकों की। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी तरलोकों की। बिजली चमकी आकाश हिला दिल ठरने लगी धूरियों की। जब भक्त ने अपनी सांस को खींचा, सांस को रोका, देखो भक्त की भक्ति में ताकत। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी तरलोकों की। एक ने अपनी सांस को रोका, सारे संसार के चलने की गति बंद हो गई। संसार की जो क्रिया है वो क्रिया ही बंद हो गई। जो जहां उड़ रहा था उड़ना बंद। अगर पानी में उछाल आया था तो पानी भी वहीं पर रुक गया। जो दौड़ रहा था दौड़ना बंद, जो खा रहा था खाना बंद, जो पी रहा था पीना बंद। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी तरलोकों की। संसार स्थिर हो गया वहीं का वहीं। तब देवताओं में हलचल मची। देवता गए भगवान विष्णु के पास निवेदन करने के लिए, स्तुति करने के लिए। नारायण हमारे सो रहे थे शेष शैया पर। गए देवता ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु आप इस प्रलय को रुकवाइए। अगर संसार की गति कुछ देर और बंद रही तो प्रलय आ जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास क्यों आए हो? जिसकी ध्रुव तपस्या कर रहा है वो हम तो नहीं है, और हम चले भी जाएंगे तो भी वो हमसे मदद नहीं लेगा, क्योंकि वो हमें याद ही नहीं कर रहा है। इसलिए ब्रह्मा बोले उन्हीं के पास जाओ जिनको ध्रुव याद कर रहा है, जिनको पाना चाहता है। तब देवता गए भगवान विष्णु के पास आकर के निवेदन किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का जाप किया, भगवान विष्णु की आराधना करी। भगवान विष्णु जब शेष शैया से जागे तो देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगत के जगदाधार परम ब्रह्म, हे कमलापति, हे जगत पिता, जाओ उठो जागो और जाकर के ध्रुव को दर्शन दो प्रभु। उसने सांस रोक ली है अपनी आप को पाने के लिए, और जब तक वो सांस नहीं छोड़ेगा प्रभु संसार की गति बंद रहेगी। कुछ देर और बंद रही प्रभु तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, प्रलय आ जाएगी। हे दीनानाथ जाओ, जाकर के दे दो दर्शन, दे दो दर्शन। उस भक्त के लिए देवताओं ने भगवान से निवेदन करना शुरू कर दिया। ऐसा दृढ़ निश्चय पा कर लिया था उसने भगवान को पाने का। हम लोग सोचते हैं थोड़ी सी पूजा करेंगे भगवान मिल जाएंगे। बताओ इतनी इतनी कठिन तपस्या करी है तब भगवान ने दर्शन दिया, हमें कैसे मिल जाएंगे थोड़े से पूजा पाठ से? और मिल भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं
अगर केवल मन में प्रेम की भावना आ जाए। भगवान तो कहते हैं अगर हमें पाना है तो तुम प्रेम से पालो, लेकिन हम प्रेम दिखाने कहाँ चाहते हैं। आप मंदिर में जाओ, देखो भोले बाबा को पूजने वाले 1000 खड़े हैं, और तुम ना मानो तो किसी की असली पूजा देखनी है तो हमारी बात ट्राई करना। तुम किसी के आगे खड़ी हो जाओ, उसका असली चेहरा तुरंत देख लोगी। आगे कैसे खड़े हो गए तुम? हम यहाँ खड़े हैं 4 बजे से, तुम कैसे पूजा कर लोगे? बताओ, मंदिर में खड़े हैं लेकिन घमंड नहीं गया है। अरे मंदिर में घमंड त्याग दो, कम से कम कुछ भी पूजा करते समय भी अकड़ जरूर बरकरार रहती है। भगवान इसीलिए हमें नहीं प्राप्त होते हैं। भगवान ने खुद कहा है, राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। महाराज जी कहते हैं, तब भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया, और जब भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया तो ध्रुव को ज्ञान तो था नहीं कि भगवान की स्तुति कैसे करी जाती है, मंत्र बोला जाता है कि भजन गाया जाता है, कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, कैसे इनको खुश किया जाता है। ध्रुव जी ने देखा जरूर भगवान को, लेकिन ध्रुव जी बिल्कुल शांत खड़े रहे। ध्रुव जी बिल्कुल शांत अवस्था में खड़े हैं, हाथ जोड़ करके। भगवान की स्तुति उन्होंने कैसे करी? भगवान जी गए और जा करके ध्रुव के सर पर भगवान ने जैसे हाथ फिराया, ध्रुव जी को संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान आ गया। अच्छा, जब पहले भगवान गए, हाथ नहीं फेरा था, तब ध्रुव जी ने प्रश्नों की झड़ी लगाई थी। ऐसा भागवत जी कहती हैं कि अच्छा, ये जो 6 महीने की तपस्या थी, ये केवल एक जिद पर थी कि मुझे पिता की गोद चढ़ना है। मुझे असली पिता ने फेंक दिया तो मैं परम पिता की गोद चढ़ूंगा, जो कभी किसी को फेंकते नहीं है, राक्षसों को भी स्वीकार कर लेते हैं। एक म्यूजिक बजाओ भैया। बोली भक्त और भगवान की जय हो।
क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत थी इसलिए शांत हो गई है। नहीं सोचना कि चोरी कर रही काम की। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब भगवान ध्रुव के पास पहुंचे तो ध्रुव ने अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्या कहा? प्रभु, मेरी मैया को छोटी मैया ने क्यों गाली दी, मेरे छोटी मैया ने क्यों फेंक दिया, पिताजी ने उनको क्यों नहीं डांटा, मेरी मैया को क्यों निकाल दिया गया, क्यों मुझे भिखारन की औलाद का। भगवान ने कहा बस बस बस, तुम बोलते कितना हो। भगवान ने कहा इतने प्रश्न किए हैं, जवाब नहीं दे सकता। भगवान ने हाथ रखा ध्रुव के सर पर, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान आ गया। ज्ञान आ गया कि अगर छोटी मैया मुझे फेंकती नहीं, गाली नहीं देती, तो शायद मेरी सगी माँ भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी कभी नहीं बताती। ध्रुव को ज्ञान आया कि अगर मैया इतनी जली कटी बातें न करती तो हमारी असली माँ कभी कहती भी नहीं कि परम पिता की गोद चढ़ जाओ। कभी कभी किसी की जली कटी बातों से हम सफल व्यक्ति बन जाते हैं, और जब सफल व्यक्ति बन जाओ तो हमारी समझ से उनसे गुस्सा नहीं करो, उन्हें सबसे पहले मिठाई खिलाओ। कि यानी सारी संपत्ति के अधिकारी हम खुद हो गए हैं, और अब हम आपसे क्या मांगेंगे। भगवान, आपने मुझे गोद में लेकर के अपनी सब संपत्ति का मालिक अपने आप ही बना दिया है, तो मैं क्या मांगूंगा आपसे। भगवान प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी से कहा जाओ और जाकर के 36,000 वर्ष राज्य करना। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मैं विमान भेजूंगा, जिस पर अपने दोनों माताओं के साथ चढ़ करके ध्रुव लोक में प्रस्थान कीजिएगा। भगवान, माता लक्ष्मी, नारद, ये तीनों ध्रुव जी के महलों में ध्रुव जी को छोड़ने आए। आकर के ध्रुव जी ने अपने सौतेली माँ को प्रणाम किया। माता का मन आंसुओं से भर गया, गले से लिपटा लिया। बेटा, सब कहते हैं कि इस दुनिया में माता कुमाता नहीं हो सकती। एक लाइन आती है ना दुर्गा जी की, पूत कपूत सुने बहु तेरे